बड़े बेआबरू होकर बीसीसीआई वाले आईसीसी के दफ्तर से निकले। बहुत निकले भारतीय एंकर्स के अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। भाईजान गेम पड़ गई है। वो भारतीय एंकर्स जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली गई तो इन्होंने कहा कि देखें ये है पाकिस्तान क्रिकेट की औकात। लेकिन आज आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के जो फिक्सचर्स अनाउंस हुए हैं, ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने जो रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट के अंदर जो एक तहलका मचा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान अपने मैचेस वुमेन वर्ल्ड कप में आउटसाइड ऑफ इंडिया खेलेगा, बल्कि टोटल 31 मैचेस में से 11 मैचेस भारत से बाहर रख दिए गए हैं। और खबर यह नहीं है, वेरी सॉरी टू से, खबर यह नहीं है कि वुमेन वर्ल्ड कप में जनाब 31 में से 11 फिक्सचर्स जो हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया खेले जाएंगे, बल्कि जो कुछ आज सामने आया है इसको देखते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बातें जो हैं वो भारतीय मीडिया के अंदर चलना शुरू हो गई हैं। और भारतीय मीडिया अब ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने हमसे T20 वर्ल्ड कप 2026 छीन लिया है। और भारतीय मीडिया ये बातें क्यों कर रहा है, इसकी सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। पाकिस्तान के मजाक उड़ाने वाले गोदी एंकर्स की चीखें किस तरह से निकली हैं, ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के हवाले से एक खबर चल रही है कि उनको सिडनी सिक्सर्स का जो कप्तान है वो अनाउंस कर दिया गया है। और इस खबर के अंदर सदाकत कितनी है, क्या वाकई बाबर आजम एज अ लीडर, एज अ कैप्टन सिडनी सिक्सर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इससे भी पहले, जब कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। यह हाल है भारत के क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेक्रेटरी जे शाह का, जो आजकल आईसीसी के जनाब करता धरता बने हुए हैं। और अब रिसेंटली कंक्लूड हुआ है WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल, और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को साउथ अफ्रीका ने जीता। और एक रील जनाब आईसीसी के ऑफिशियल पेज से जारी की गई है, और 40 सेकंड की इस रील के अंदर भाईजान जीतने वाली टीम साउथ अफ्रीका है, हारने वाली टीम अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी। लेकिन जो लाइमलाइट मिली है ना, वो जे शाह साहब को मिली, जिनका काम ही कोई नहीं था। जे शाह साहब अपने आप को पोर्ट्रे तो करवा रहे हैं कि जनाब वो हीरो हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कुछ उनके आईसीसी चेयरमैन बनने के साथ हुआ है और जो खिलवाड़ उन्होंने क्रिकेट के साथ किया है, और खास तौर पर इंडियन क्रिकेट के साथ, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो क्रिकेट को एज अ रिलीजन पूछते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेंटिमेंट्स हैं वो भारतीयों के क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। और इस क्रिकेट को पॉलिटिकल टूल के तौर पर जे शाह साहब ने जनाब यूज किया था। वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले जो श्रद्धा उग्रे ने आर्टिकल लिखा था कि बीजेपी इज वर्ल्ड कप, उसने बता दिया था कि जनाब ये एक्चुअल में क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ बीजेपी जो है वो जे शाह साहब जो है वो ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। और अब लाइमलाइट गेन करने की कोशिश, यानी कि एक शॉट फाइनल का, एक शॉट अफ्रीका का है, लेकिन उसके साथ ही अगला जो लाइमलाइट वाला शॉट है ना, वो जे शाह का है। इतना बड़ा मुंह है मेरी तरह उनका, और वही जनाब पूरी रील के अंदर हर जगह पे चलता हुआ नजर आ रहा है। ये जनाब जब कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम के हवाले से खबर चली, सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वायरल हो गई, और फिर जो विकिपीडिया है उसके स्क्रीनशॉट लगाए गए, मेरे पास भी पड़े हुए हैं। मैंने कल रात को ही जनाब ये जो स्क्रीनशॉट हैं ये हासिल कर लिए थे। लेकिन बाबर आजम एज अ कैप्टन ज्वाइन करेंगे या नहीं,
भाईजान ये 100% कंफर्म स्टोरी नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की ये जो अब एज अ कैप्टन वायरल होने की स्टोरी है ना, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक, कुछ लोगों ने बाबर आजम की मोहब्बत में विकिपीडिया पेज जो है उसको ऑल्टर किया, उसको चेंज किया, क्योंकि विकिपीडिया का जो पेज है ना, आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील। और बाबर आजम के फिर जो चाहने वाले हैं उन्होंने इसको आगे प्रोपिगेट किया, नंबर वन। नंबर टू, बाबर आजम से जो बुग्स रखने वाले लोग हैं ना, वो भी ऐसा जानबूझकर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो क्यों करेंगे, उनका इसमें जनाब क्या अमल दखल है और उनका क्या इंटरेस्ट है? तो भाईजान आज की तारीख में वो ऑल्टर करते हैं विकिपीडिया पेज को, और फिर लेटर ऑन जब सीजन शुरू होगा और बाबर आजम कैप्टन ना बन पाए, सिडनी सिक्सर्स ने उनको कैप्टन ना बनाया, तो देन इसी चीज को लेकर कि आप तो बड़ा नाच रहे थे, फिर कुछ लोगों ने स्टोरियां करनी है कि डड्डू जर्नल जो डड्डू फैंस है, अब वो डड्डू जर्नलिस्ट मेरे सेन में आ गया था, वो जो डड्डू फैंस है उन्होंने जनाब बाबर आजम को तबाह कर दिया। सो एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो बाबर आजम के ऊपर पुट करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं बजाते खुद ये चाहता हूं कि बाबर आजम जनाब फ्री माइंड के साथ खेलें और ये जो कप्तानी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहे। और स्टीव स्मिथ भी उसी टीम के अंदर है, जोश हेजलवुड भी इसी टीम के अंदर है, और इस टीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 2018 के बाद बड़ा शानदार है। 2 दफा ये चैंपियन बने हैं बिग बैश के, और 2018 के बाद से मुसलसल 6 दफा जनाब इन्होंने टॉप 2 के अंदर फिनिश किया। सो अब एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से जितनी हाई हैं, सैम बिलिंग्स का आज एक इंटरव्यू आया और बीबीएल का जो ऑफिशियल पेज है उन्होंने इसको शेयर किया, और उन्होंने आगाज ही बाबर आजम किंग के साथ किया है, और उन्होंने कहा कि लोग उनको बुलाते हैं, और बाबर आजम के आने से ना सिर्फ सिडनी सिक्सर्स को फायदा होगा बल्कि ओवरऑल जो कंपटीशन है, जो टूर्नामेंट है, उसको फायदा होगा। सो बाबर आजम के आने से जो कंपटीशन है, जो टूर्नामेंट है, उसके स्टेक्स हाई हो चुके हैं, और बाबर आजम के अपने भी स्टेक्स हाई हो चुके हैं, क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक वाला इवेंट जो है वो बाबर आजम के लिए हो सकता है। अगर बिग बैश के अंदर बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो देन जनाब चूंकि बिग बैश के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, सो बाबर आजम देन पाकिस्तान को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम बिग बैश में परफॉर्मेंस ना दे पाए तो देन बाबर आजम जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो पाकिस्तान की टीम होगी उससे आउट हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। अब आते हैं जनाब जो स्टोरी भारत के अंदर चीखें निकलवा रही है, और भारतीय बड़े खुश थे, बल्कि जब रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक इशू हुआ तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया और जो इंडियन एक्सपर्ट्स है उन्होंने ये खबर चलाई कि पाकिस्तान को हम क्रिकेट के जो मैदान है उसमें आइसोलेट कर देंगे, हम पाकिस्तान को अकेला कर देंगे और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। अगर पाबंदी नहीं लगेगी तो हम पाकिस्तान के साथ जो आईसीसी इवेंट है उसमें भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जनाब भारतीय जो हैं वो वुमेन वर्ल्ड कप को ओरिजिनली होस्ट कर रहे थे, उनके साथ कोई जनाब को होस्ट नहीं था, लेकिन जो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की दफा गेम खेली कि हमने नहीं आना, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, फिर जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने जिस अंदाज में इस चीज को हैंडल किया और कहा कि अगर आप नहीं आते तो ठीक है हम भी नहीं जाएंगे, और फिर उन्होंने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें जनाब जो ग्रंटर थे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है उनको डाल दिया। अब जनाब वुमेन्स वर्ल्ड कप में श्रीलंका को होस्ट के तौर पर सामने आया, जो कि कहीं पर भी नहीं था इनिशियली, और श्रीलंका के को होस्ट बनने के साथ ही ना सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस बल्कि श्रीलंका के अपने मैचेस जो हैं वो भी श्रीलंका के आर प्रेमदेसा स्टेडियम यानी कि कोलंबो के अंदर खेले जाएंगे। टोटल 31 मैचेस हैं, इन 31 मैचेस में से 11 मैचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया इन श्रीलंका खेले जाएंगे, और अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो देन 2 मैचेस मजीद आउटसाइड ऑफ इंडिया खेले जाएंगे। सो टोटल मैचेस की जो तादाद है वो 13 तक जा सकती है, और इसी चीज को देखते हुए भारतीय मीडिया ने कहा कि जनाब अगर
वुमेन्स वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट इतना तगड़ा माजी के अंदर भी नहीं खेल सकी और अभी भी पाकिस्तान टीम की जो जनाब कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्वालिफायर खेलकर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन जब 2026 का ओडी T20 वर्ल्ड कप होगा मेंस, तो वहां पर तो पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक्स हाई होंगे। सो वहां पर फिर आप पाकिस्तान के आगे नाचेंगे। और पाकिस्तान की जो टीम अब बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के लड़कों ने परफॉर्मेंस दिया, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो जनाब T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेलेगा। और पाकिस्तान अगर फाइनल खेल जाता है, जीते या हारे ये बात की बात है, लेकिन फाइनल तो आउटसाइड ऑफ इंडिया खेला जाएगा, चाहे उसके मुकाबले पर इंडियन टीम ही क्यों ना हो। सो इसी चीज को लेकर जो चैंपियंस ट्रॉफी की दफा जनाब शामियाने लगाकर शादियाने बजा रहे थे ना, उनके यहां अब मातम जो है वो हो रहा है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।